आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब कैटरीना कैफ भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने ये खबर अपनी सोशल मीडिया पर शेयर की। कैटरीना ने होम क्वारंटाइन होने का ऑप्शन लिया है, साथ ही अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपनी कोरोना टेस्ट करवाने की अपील भी की है। उन्होंने अपने फैन से भी सुरक्षित रहने को कहा है। गौरतलब है कि महज 24 घंटे पहले ही कैटरीना के रूमर्ड बॉयफ्रेंड विकी कौशल की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब उसके बाद कैटरीना को भी कोरोना हो गया है और कैटरीना होम क्वारंटीन में है। माफिया मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल लेकर पहुंची यूपी पुलिस। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यूपी लाया गया मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में लेकर मंगलवार दोपहर 2 बजे रोपड़ से रवाना हुई थी यूपी पुलिस। 900 किलोमीटर लंबा सफर 14 घंटे में किया पूरा। मुख्तार अंसारी के साथ सोनीपत से ईस्टर्न पेरिफेरल रोड होते हुए यूपी में दाखिल हुई यूपी पुलिस। रोपड़ से बांदा के बीच 3 बार लिया ब्रेक। मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई। जेल के बाहर भी मुस्तैद किए गए जवान। मुख्तार की सुरक्षा के मद्देनजर पहले से रह रहे कैदियों की डिटेल जमा कराए गए। जेल में आने जाने वालों पर भी रहेगी कड़ी नजर। बांदा जेल के मेन गेट पर देर रात लगाए गए सीसीटीवी। एक प्लाटून पीएसी भी पहुंची जेल। मुख्तार अंसारी की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। याचिका दाखिल कर एनकाउंटर की जताई आशंका। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी का बयान। कहा मुख्तार के खिलाफ 40 से 50 मामले होने की बात फर्जी। अफजल ने कहा मुख्तार अंसारी के बीमार होने पर चिंता बढ़ी। बांदा जेल में ही अंसारी को चाय में जहर दिया गया था। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में उद्धव सरकार। सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। अनिल देशमुख भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अनिल देशमुख मामले में सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 दिन में सौंपनी है जांच रिपोर्ट। अनिल देशमुख मामले में शिकायतकर्ता जयश्री पाटिल को सीबीआई ने समन जारी किया। आज दर्ज कर सकती है बयान। मनसुख मर्डर और एंटीलिया बम केस के आरोपी सचिन वाजे, विनायक शिंदे और नरेश गौर को आज कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग। सीसीटीवी में 4 मार्च को सीएसटी स्टेशन जाते दिखे वाजे। 5 मार्च को ठाणे के क्रीक में मिला था मनसुख का शव। पीएम मोदी आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्र, अभिभावकों, शिक्षकों से करेंगे संवाद। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने एक वीडियो भी किया साझा। कहा कोरोना की वजह से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मोह छोड़ना होगा। छात्रों से बोले प्रधानमंत्री, वे परीक्षा को अवसरों के तौर पर देखें, जीवन के सपनों के अंत के तौर पर नहीं देखने को कहा। परीक्षा पे चर्चा के 4th एडिशन के लिए 81 देशों के छात्रों समेत 14 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने लिया हिस्सा। आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी वर्चुअल बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। देश में हुआ कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट। एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित। 630 लोगों ने गंवाई जान। देश के 10 जिलों में कोरोना सबसे ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल। 10 में से 7 जिले अकेले महाराष्ट्र के हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रही है कोरोना मरीजों की मौत। 4.5% मौत केवल पंजाब में। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब में स्वास्थ्य मंत्रालय की 15 हाई लेवल टीम तैनात। रोजाना कोरोना पर भेज रही है रिपोर्ट। 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की चर्चा। कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। केंद्र ने 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की सलाह दी। दिल्ली में कोरोना के 5100 नए मरीज सामने आए। 17 लोगों की मौत हुई। एक दिन में पहली बार 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट भी हुए। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान दिखी सख्ती। पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर की गाड़ियों की चेकिंग। 30 अप्रैल तक रात 10 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी। एक दिन में फिर 55,469 नए मामले सामने आए। 297 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 31 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 30 अप्रैल तक समुद्री किनारों को बंद किया गया। नागपुर में 24 घंटे में 3,758 नए मरीज मिले। 54 मरीजों की कोरोना से मौत। नागपुर में व्यापारियों ने लॉकडाउन का विरोध किया। सड़कों पर जमा हुए कई व्यापारी। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम ठाकरे को लिखा खत। कहा जारी किए गए गाइडलाइन से छोटे दुकानदार, होटल मालिकों को हो रही है परेशानी। यूपी में 5,928 कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3,280 नए मामले। 16 मरीजों ने तोड़ा दम। 10 और 14 अप्रैल को सैनिटाइजेशन के लिए गुजरात हाईकोर्ट बंद रहेगा।
गुजरात के 20 शहरों में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। शादियों में सिर्फ 100 लोगों को है इजाजत। चंडीगढ़ में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक सब कुछ रहेगा बंद। पंजाब सरकार के नए सर्कुलर के खिलाफ होटल रेस्टोरेंट मालिकों और कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कहा नियमों के पालन के साथ कर सकते हैं काम। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले 3722 नए मरीज सामने आए। 18 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में कोरोना को लेकर नीतीश कुमार की हाई लेवल बैठक। प्रदेश में टेस्टिंग और तेज करने का फैसला। कोरोना को लेकर झारखंड में भी सख्त गाइडलाइंस जारी। रात 8 बजे के बाद दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब सब होंगे बंद। राजस्थान में कोरोना के 2236 नए पॉजिटिव मामले। 13 की मौत। 851 लोग कोरोना से रिकवर। राजस्थान के जोधपुर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू। डीएम ने कहा कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक। कर्नाटक में कोरोना के 6000 से ज्यादा केस। 39 मरीजों ने 24 घंटे में गंवाई जान। केरल में फिर से बड़े कोरोना के मामले। 3500 नए मरीज सामने आए। 14 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना के 3645 नए मरीज। 15 की मौत। 1800 से ज्यादा रिकवर। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद फैसला। बॉक्सिंग, कुश्ती समेत कई खेलों के आयोजन पर रोक। दुनिया में कोरोना के 13 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मरीज। अब तक 28,79,000 की मौत। फ्रांस के पेरिस में नेशनल स्टेडियम में वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। बनाए गए 20 वैक्सीनेशन बूथ। आज फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सिंगूर और हावड़ा समेत 4 जगहों पर करेंगे रोड शो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। कूच बिहार और साउथ 24 परगना में करेंगी 4 रैलियां। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती आज 2 जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। 2 जगहों पर रोड शो भी होगा। हावड़ा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का ममता पर हमला। कहा दीदी मुझे गालियां दे रही हैं, उन्हें हार की हताशा है। पीएम मोदी बोले केंद्रीय बलों को बदनाम कर रही है ममता बनर्जी। मुसलमान भी दीदी के हाथ से निकल गए। बंगाल के कूच बिहार में पीएम ने की जनसभा। कहा 2 चरणों में दीदी का जाना तय। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 31 सीटों पर हुई वोटिंग। करीब 78% मतदान। कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं आई सामने। हुगली में सबसे ज्यादा करीब 80% वोटिंग। हावड़ा में 78, जबकि साउथ 24 परगना में करीब 77% मतदान। असम में भी 40 सीटों के करीब सीटों पर हुआ मतदान। करीब 83% लोगों ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। केरल की सभी 140 सीटों पर मतदान संपन्न। करीब 71% मतदाताओं ने डाले वोट। तमिलनाडु में 67% से ज्यादा वोटिंग। सभी 234 सीटों के लिए डाले गए वोट। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में 30 सीटों के लिए मतदान पूरा। करीब 82% वोटिंग हुई। बंगाल के उलुबेरिया में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। टीएमसी नेता के घर ईवीएम और वीवीपैट मिलने के मामले में चुनाव अधिकारी तपन सरकार निलंबित। टीएमसी नेता के घर ईवीएम मिलने को केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया धांधली। चुनाव आयोग से पूरे मामले की जांच की मांग। बंगाल में फर्जी वोटिंग को लेकर बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता का आरोप। बिना नेम प्लेट के कई पुलिस वाले पोलिंग बूथ पर घूमते नजर आए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का आरोप। बोले प्रशासन ने सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में कार्रवाई। वोटिंग। दक्षिण उलुबेरिया में घायल बीजेपी कार्यकर्ता का हाल जानने अस्पताल पहुंची बीजेपी उम्मीदवार। पापिया अधिकारी पर हमला। टीएमसी के कार्यकर्ता ने मारा थप्पड़। हुगली के आराम बाग में टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल के सामने भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। पुलिस ने हालात को काबू में किया। सुजाता मंडल की कार पर भी फेंके गए पत्थर। सुजाता बोली मुझे मारने के मकसद से किया गया मुझ पर हमला। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद साझा बयान जारी। एस जयशंकर बोले अफगानिस्तान को लेकर भी हुई चर्चा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने कहा भारत के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन के 750 मिलियन डोज बनाएंगे। अमेरिकी राजनयिक जॉन कैरी ने दिल्ली में निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। पर्यावरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत हैं। जॉन कैरी ने ग्लोबल स्तर पर भारत को बड़ा प्लेयर करार दिया। कहा लाखों लोगों की गरीबी हो रही है दूर। भारत और वियतनाम के बीच दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। समुद्री गतिविधियों में साझेदार बनेगा वियतनाम। छत्तीसगढ़ में 22 जवानों की हत्या करने वाले नक्सलियों ने कोबरा टीम के एक जवान के अपने कब्जे में होने का दावा किया। रिहाई के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की। जोधपुर के फलौदी जेल से 16 कैदियों के भागने का मामला। हेड कांस्टेबल समेत 4 अधिकारी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के भिंड में बदमाशों ने की पेट्रोल पंप कर्मचारियों की पिटाई। पेट्रोल के पैसे मांगने पर की मारपीट। यूपी के आजमगढ़ में मास्क चेकिंग में विवाद में हुआ हंगामा। लोगों ने कोतवाली का गेट उखाड़कर एक गाड़ी में की तोड़फोड़। धरने पर भी बैठे कारोबारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस वालों ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। मारपीट करने वाले 2 पुलिसकर्मी एसपी ऑफिस से अटैच।
दिल्ली के द्वारका में सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। रविवार शाम को कुचलने से बुजुर्ग दंपति की हुई थी मौत। पुलिस ने कार चला रही महिला को किया गिरफ्तार। बंगाल के पूर्वी बर्धमान में बम धमाका, सीआईडी के साथ बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में 3 बारूदी सुरंगों को नष्ट किया गया। पुराना हो चुका था सुरंगों में रखा हुआ बम। उत्तराखंड के जंगलों में आग का मामला, हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। आज संबंधित अधिकारी को पेश करने होंगे आदेश। कर्नाटक में आज से रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल। असुविधा से बचने के लिए निजी बसों और स्कूल बसों का इस्तेमाल करेगा केएसआरटीसी। अमेरिका ने फिर दक्षिण चीन सागर में भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज। चीन के साथ बढ़ सकता है तनाव। 2020 में यूक्रेन के विमान को मार गिराने का मामला, ईरान के 10 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 176 लोगों की हुई थी मौत। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस ने चुराई गई एम्बुलेंस का पीछा किया। 1 घंटे तक पीछा करने के बाद पकड़ी गई एम्बुलेंस। नॉर्वे के पास समंदर में खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। खराब मौसम में डूब रहे जहाज से 12 लोग बचाए गए। इंडोनेशिया में बाढ़ और तूफान से मौत का आंकड़ा बढ़कर 128 पहुंचा। अभी भी कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आइसलैंड ज्वालामुखी से फिर निकला लावा। ज्वालामुखी देखने आए लोगों को आसपास के इलाके से हटाया गया। अप्रैल के महीने में बेल्जियम में बर्फबारी। ब्रुसेल्स में एक ही रात में बिछी बर्फ की सफेद चादर। मुंबई इंडियंस के विकेट कीपिंग कंसल्टेंट किरण मोरे हुए कोविड पॉजिटिव। टीम से अलग होकर खुद को किया आइसोलेट। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी है कोरोना का कहर। 2 और ग्राउंड स्टाफ मेंबर हुए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी मिलने के बाद बोले ऋषभ पंत, दिल्ली को आईपीएल खिताब जिताने की करूंगा कोशिश। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने लिया टीम बॉन्डिंग सेशन में हिस्सा। खिलाड़ियों ने खेला वॉलीबॉल। कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हुए बांग्लादेश ऑलराउंडर शाकिब उल हसन ने शुरू की प्रैक्टिस। काउंटी क्रिकेट में किस्मत आजमाएंगी टीम इंडिया के टेस्ट बल्लेबाज हनुमा विहारी। वार्विकशायर में खेलेंगे, वार्विकशायर की ओर से खेलेंगे काउंटी क्रिकेट। दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान के बीच सेंचुरियन में तीसरा वनडे मुकाबला आज होगा। सीरीज 1-1 से है बराबर। एक्ट्रेस कटरीना कैफ को हुआ कोरोना। डॉक्टर्स के निर्देश पर खुद को किया होम क्वारंटीन। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।